गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब इस लेक्चर में ये हमारा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है, फिर उसके प्रोडक्ट होते हैं ATP NADPH, और उसके बाद फिर उन प्रोडक्ट से डार्क रिएक्शन होती है, दैट इज़ डार्क रिएक्शन उसके प्रोडक्ट से होती है लाइट रिएक्शन के। अब उसके बाद फिर जैसे कि हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP एंड NADPH बनता है। NADPH लाइट रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि जो ATP फॉर्मेशन हो रहा है, ATP फॉर्मेशन जो हमारा हो रहा है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। ATP फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को हम देखेंगे। ATP फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के लिए हम क्या देखते हैं, इसके मैकेनिज्म के लिए हम पढ़ते हैं कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस। कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस में हमें बताया जाता है कि कैसे ATP फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब जैसे ये हमारा सन है, सन से क्या हुआ, सन से लहराती हुई ऐसे आराम से लाइट आई। अब जब ये लहराती हुई लाइट आई तो क्या हुआ कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है, कैसी लाइट आई इसमें 680 नैनोमीटर की लाइट आई। 680 नैनोमीटर की इसमें लाइट आई। जब इसमें 680 नैनोमीटर की लाइट आई तो हमें पता है क्या होगा, हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, जब वो पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे अभी आगे बढ़ेंगे। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट कर लेगा, इनको एक्सेप्ट कर लेगा। कौन, साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जो कि हमारे फोटो सिस्टम 2 से आए। अब उसके बाद फिर और साइटोक्रोम B6F क्या करता है, ये जो हमारा ये क्या चीज़ है, ये पूरी है हमारी थाइलाकॉइड। तो जो ये थाइलाकॉइड है, अब ये हमारी थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड में हमने क्या पढ़ा था कि थाइलाकॉइड किसके अंदर होता है, थाइलाकॉइड होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो हमने लेक्चर 1 में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें थाइलाकॉइड हमने आपको बताया था। थाइलाकॉइड हमने क्या बताया था कि जो ये इस तरीके से ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा ATP फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा थाइलाकॉइड में हो रहा है। अब इस थाइलाकॉइड को हम देखते हैं। ठीक है, ये थाइलाकॉइड को ही हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं कि थाइलाकॉइड के अंदर आके है क्या और ATP फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। अब जब हमने थाइलाकॉइड को जूम करके देखा तो ये क्या है हमारी, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है हमारी, आउटर मेम्ब्रेन। जब हमने क्या करके देखा, थाइलाकॉइड को जूम करके देखा तो हमें देखा कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब जब हमने थाइलाकॉइड के दोनों मेम्ब्रेन को देख लिया, अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये हमारा ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, हमने बताया था कि स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। तो जो ये हमारा बाहर का पोर्शन है, ठीक है, ये जो हमारा बाहर का पोर्शन है ये हमारा स्ट्रोमा है। अब ये हमारा स्ट्रोमा है। तो साइटोक्रोम B6F क्या करता है, साइटोक्रोम B6F जो है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इकट्ठा करता है, और इसके अलावा स्ट्रोमा में जो हमारे 2H+ हैं, ठीक है, स्ट्रोमा में जो हमारे 2H+ आयंस पाए जा रहे हैं उनको प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको जो है साइटोक्रोम B6F क्या करता है, साइटोक्रोम B6F इनको जो है वो अंदर ले आता है, इनको अंदर ले आता है। कौन, साइटोक्रोम B6F। तो साइटोक्रोम B6F हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम भी करता है।
साइटोक्रोम B6F को हम प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हम कहते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम B6F को। अब उसके बाद फिर इसने क्या करा, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा। अब उसके बाद फिर इसने क्या करा, H+ आयंस को, 2H+ आयंस को जो है वो अंदर ले आया। अब जब अंदर ले आया तो क्या हुआ, अंदर जो है जो H+ आयंस है, ये H+ आयन कहाँ पर है, ये हमारे ल्यूमन में है, ये हमारे ल्यूमन में है H+ आयंस। अब उसके बाद जब हमने देखा था कि यहाँ पे लाइट पड़ी थी, लाइट पड़ने से फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, बाहर निकला था, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है। वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है तो हम लिखते हैं 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाता है। ये कब होता है, जब हमारी 680 नैनोमीटर की लाइट फोटोसिस्टम 2 में पड़ती है तो हमारी वाटर स्प्लिटिंग हो जाती है और हमारी ऑक्सीजन जो है वो आपको इवॉल्व हो जाती है। अब जब यहाँ पे ह्यूमन में क्या हो गया, कंसंट्रेशन हमारा जो है वो बढ़ गया। अब जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 2H+ है, ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। फिर इसकी एनर्जी से, इनकी एनर्जी की वजह से क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, F0 F1, ये हमारा ATP सिंथेज है। क्या है, ATP सिंथेज। F0 F1 जो है ATP सिंथेज को हम कह रहे हैं, ये हमारा ATP सिंथेज है। ATP सिंथेज के ये हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक है F0, एक है F1। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, एनर्जी बन गई, अब इस एनर्जी की हेल्प से ये पहले F0 में आए, F0 में आने के बाद फिर जब ये F1 में आए, F1 में क्या हुआ कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और ये जो ATP है, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए तो हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ATP हुआ, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ATP हो गया। अब ये जो ये 2H+ आयंस हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आउटर साइड में एक एंजाइम होता है जिसको हम NADH रिडक्टेज बोलते हैं, NADH रिडक्टेज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन में होता है थाइलाकॉइड के, ये हमारा NADH रिडक्टेज है। अब ये क्या करता है, ये जो है NAD+ को इसमें कन्वर्ट कर देता है, ये NADH में कन्वर्ट कर देता है, NADH में। अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया, ये जो यहाँ से H+ आ रहे हैं तो ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये आपका NADH रिडक्टेज के पास जा रहे हैं, NADH रिडक्टेज के पास ये जा रहे हैं। तो फिर ये NAD+ को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके ये क्या बना रहा है, ये NADH बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, हमारी पूरी जो है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो रही है और हमारा ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है और NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीट में क्वेश्चंस क्या क्या पूछ लिए जाते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, ल्यूमन में ज़्यादा होती है। H+ और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम B6F है। साइटोक्रोम B6F क्या करता है, साइटोक्रोम B6F के दो काम हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा फिर उसको पास भी करेगा फोटोसिस्टम 1 में, और जो स्ट्रोमा में 2H+ है उनको भी एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद फिर उनको ल्यूमन में भेज देगा, जिससे कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो F0 F1 में आ जाएंगे और हमारा ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ATP बन जाएगी। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये NADH रिडक्टेज एंजाइम के पास, ये क्या करेगा, ये NAD+ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके NADH बना लेगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो एंजाइम इस्तेमाल होंगे, एक है NADH रिडक्टेज और एक है आपका ATP सिंथेज। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन ऑफ ATP हुआ एंड NADH हुआ कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस में, जो हमने पढ़ा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है नीट में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने लेक्चर 3 में कवर करा है। थैंक यू।